हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे डायरेक्टर केवाईसी रिक्वायरमेंट फॉर डायरेक्टर, डेजिग्नेटेड पार्टनर या कोई भी पर्सन जो डिन होल्ड करता है उसको डायरेक्टर केवाईसी कब कब करवाना पड़ेगा एज पर लेटेस्ट एमसीए सर्कुलर एंड लॉ। अभी कुछ केवाईसी को लेकर चेंजेस आए थे, उसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज डायरेक्टर केवाईसी। डायरेक्टर केवाईसी क्या है? तो डायरेक्टर केवाईसी का मतलब है कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी इंडिविजुअल जो क्या करता है, डिन होल्ड करता है। क्या करता है? डिन होल्ड करता है। कब? 31 मार्च ऑफ ए फाइनेंशियल ईयर। मान लो अब ये फाइनेंशियल ईयर चल रहा है 25-26, तो 31 मार्च 2026 तक जिसके पास भी डिन है उसको केवाईसी करवाने की आवश्यकता होगी। वो केवाईसी किस फॉर्म में होता है? DIR3 केवाईसी वेब फॉर्म। DIR3 केवाईसी वेब फॉर्म। और कब तक करवाना पड़ेगा? पहले क्या था कि 30 सितंबर लास्ट डेट होती थी, अब उसको कर दिया है 30 जून। कब तक कर दिया है? 30 जून। बट इमीडिएटली फॉलोइंग एवरी थर्ड कॉन्जिक्यूटिव फाइनेंशियल ईयर। ये भी एक बड़ा चेंजेज हो गया है कि पहले हर साल आपको डायरेक्टर केवाईसी करवाना होता था 30 सितंबर तक, अब करवाना है 3 साल में एक बार। 3 साल में एक बार। और डेट क्या हो गई है? ड्यू डेट ऑन और बिफोर 30 जून। 30 जून तक आपको डायरेक्टर केवाईसी करवाना पड़ेगा। ठीक है जी। तो क्या क्या चेंजेस आए जो इफेक्टिव होंगे 31 मार्च 2026? तो जो 31 मार्च 2026 अब आ रहा है उससे ये सब एप्लीकेबल होंगे, इफेक्टिव होंगे। फ्रीक्वेंसी क्या होगी? 3 साल में एक बार केवाईसी करवाना है। फॉर्म क्या होगा? DIR3 केवाईसी वेब फॉर्म होगा ओनली। ठीक है। ड्यू डेट क्या हो गई अब? 30 जून। ठीक है। एवरी थर्ड फाइनेंशियल ईयर के बाद। अगर अब हमने बोल दिया कि 3 साल में एक बार केवाईसी करवाना है, मान लो किसी का मोबाइल नंबर चेंज होता है, ईमेल एड्रेस चेंज हो गया या बीच में किसी का एड्रेस चेंज हो गया, तो उसको विद इन 30 डेज के अंदर वो चेंज भी आपको DIR3 केवाईसी वेब फॉर्म में ही फाइल करना होगा। तो फिर 3 साल का पीरियड आपको भूल जाना है। ठीक है जी। कुछ एग्जाम्पल लेके हम समझना चाहते हैं जिससे और क्लियरिटी आ जाएगी। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि रूटीन पीरियोडिक फाइलिंग, मतलब रूटीन 3 साल के अंदर जो केवाईसी होनी है उसके बारे में बात करते हैं कि पिछले 3 सालों के अंदर कोई चेंजेज नहीं आया हमारा पैन आधार में, एड्रेस में, मोबाइल नंबर में, ईमेल आईडी में, किसी में कुछ चेंजेज नहीं आया। तो हम बात करते हैं, कोई डायरेक्टर है जिसका नाम है राहुल कुमार, उसका दिन है जो एक्टिव है 31 मार्च 2026 को। ठीक है। तो मिस्टर राहुल को कब केवाईसी करवाना पड़ेगा? तो फाइल द डायरेक्टर 3 केवाईसी वेब ऑन द एमसीए पोर्टल बाई June 30 2028। जून 30 2028 तक राहुल को अपना केवाईसी करवाना पड़ेगा। ठीक है जी। कवरिंग द 3 ईयर साइकिल ऑफ 25-26, 26-27 और 27-28। ठीक है जी। इन 3 सालों के बाद उसको अपना केवाईसी करवाना पड़ेगा। तो उसकी डेट क्या हो गई? 30 जून 2028। कोई पैन आधार की आवश्यकता नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करना है, आपको अपना ओनली OTP वैलिडेट करना है क्योंकि कोई आपकी डिटेल्स में चेंजेस नहीं है। तो ठीक है जी। अब बात करते हैं सिनेरियो बी, इवेंट बेस्ड चेंजेस मिड साइकिल। मान लो हमारा 3 साल तो नहीं हुए बट बीच में हमारा एड्रेस चेंज हो गया, मोबाइल नंबर चेंज हो गया या ईमेल चेंज हो गया। ठीक है। कोई भी हमारी डिटेल चेंज हो जाती है तो हमें विद इन 30 डेज के अंदर फॉर्म फाइल करना होता है। तो ये देखते हैं। प्रिया है, कोई डायरेक्टर जिसके पास अपना डिन है, उसका क्या हो गया? रेजिडेंशियल एड्रेस और मोबाइल नंबर चेंज हो गया। कब हुआ? 15 अक्टूबर 2026 को। तो उसे अब क्या करना पड़ेगा? 3 साल का वेट नहीं करना, उसे विद इन 30 डेज के अंदर। तो 30 डेज कब होएंगे?
14 नवंबर 2026, उससे पहले पहले अपना DAIR3 KYC वेब फॉर्म फाइल कर देना होगा। ठीक है। अब तीसरा है, कोई नया डायरेक्टर बना है 2025-26 में ही, मान लो अभी 2025-26 में ही कोई नया डायरेक्टर बना है, तो उसे कब KYC करवाना पड़ेगा। मान लो मोहन कुमार है, उसने अभी अभी डील लिया है ताजा ताजा ही 10 जनवरी 2026 को, तो उसे कब KYC करवाना पड़ेगा अपना फर्स्ट, क्योंकि उसके पास 31 मार्च 2026 से पहले तो दिन आ गया, क्योंकि 10 जनवरी के दिन था, इसलिए KYC कब होगा उसका, 3 साल बाद ही होगा। 25-26 पहला फाइनेंशियल ईयर, 26-27 दूसरा फाइनेंस, 27-28 27-28 के बाद उसको KYC करवाना होगा जून 30 2028 को। ठीक है जी, जून 30 2028 को उसको अपना पहला KYC करवाना पड़ेगा। कुछ डॉक्यूमेंट्स हमें ध्यान रखने होंगे जब भी हम KYC कर रहे हैं, कि हमारे पास मोबाइल और ईमेल आईडी एक्टिव होना चाहिए, क्योंकि उसी पर OTP आएगा। पैन और आधार होना चाहिए, जिससे उसकी डिटेल हम मैच कर सकते हैं, कोई चेंजेस तो नहीं है। और हमारा DSC MCA पोर्टल पर एज ए डायरेक्टर रजिस्टर्ड होना चाहिए। ठीक है जी, और एड्रेस प्रूफ हमारे पास होना चाहिए लेटेस्ट। अगर कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नॉन कंप्लायंस क्या होंगे, इफ दैट डायरेक्टर 3 KYC वेब फॉर्म नोट फाइल्ड जून 30 ऑफ ड्यू ईयर, 3 साल के बाद हमें जो KYC फॉर्म फाइल करना था वो हमने फाइल नहीं किया, तो हमारा डिन क्या होगा, डीएक्टिवेट हो जाएगा। एक तो डिन क्या होगा, डीएक्टिवेट हो जाएगा। बट अब जब इसे हम रीएक्टिवेट करना चाहेंगे तो 5,000 रुपए की फीस भी हमें देनी पड़ेगी, वो हमें पहले भी देनी होती थी जब हम डिले कर देते थे KYC में। तो ठीक है जी, अब हम एक बार इसका फॉर्म भी देख लेते हैं कि डायरेक्टर KYC का फॉर्म कैसा होगा, 3 वेब फॉर्म कैसा है। देखो यहाँ पे पर्पज बना दिया है, अगर कुछ चेंजेस आ गया है तो रीएक्टिवेशन ऑफ डिन KYC कंप्लायंस, अगर आपका नॉर्मल KYC है तो KYC टिक करके आप कर सकते हो। मोबाइल नंबर चेंज हो गया, मेल आईडी बदल गई, आपका एड्रेस चेंज हो गया, ठीक है, तो आप उसका पर्पज सिलेक्ट करके आपको फॉर्म फाइल कर सकते हो। अपना डिन नंबर डालना है, मोबाइल नंबर डालना है, OTP आप फिलअप करोगे, वेरीफाई कर दोगे, मेल आईडी डालोगे, सेंड OTP डालोगे, वेरीफाई कर दोगे, अपना नाम डालना है, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ, पैन नंबर वेरीफाई कर दोगे। अगर फॉरेन डायरेक्टर है तो पासपोर्ट नंबर भी कंपलसरी हो जाता है। ठीक है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी अपडेटेड जो है आपके लेटेस्ट, अगर अपडेट कर रहे हो तो, और एड्रेस आपको अपना फिलअप कर देना है। कोई भी आपको अटैचमेंट करने की आवश्यकता नहीं है अगर कुछ चेंजेज नहीं है। अगर कुछ चेंजेज है, प्रूफ ऑफ चेंज इन पार्टिकुलर्स, जिस चेंजेज है तो उसका प्रूफ आपको लगाना पड़ेगा। कोई एड्रेस चेंज है परमानेंट प्रेजेंट, तो आपको वो प्रूफ लगाना पड़ेगा। ठीक है, और अपना DSC लगा दोगे आप, और सर्टिफाई भी करवाना पड़ेगा आपको। ठीक है, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट या कंपनी सेक्रेटरी से, तो उसके बाद आप इसको फाइल कर देंगे। ओके जी, थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर रेगुलर अपडेट। अगर कोई भी फिर भी डाउट रह गया है तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश की जाएगी। धन्यवाद।